माँ भगवती के चरणों में सादर नमन। आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं हूँ डॉक्टर वृंदा सिंह। एक बच्ची ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न है कि मांसपेशी संकुचन एवं तंत्रिका कार्य के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रश्न है वह हरियाणा TGT का एक प्रश्न है, जिसमें बच्ची कंफ्यूज हो रही है और पूछ रही है कि मैडम प्लीज़ हमें इस क्वेश्चन के बारे में बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न क्या है, मांसपेशी संकुचन एवं तंत्रिका कार्य के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है। ऑप्शन इसमें 5 दिए हुए हैं। पहला है कैल्शियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है सोडियम और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। प्रश्न है मांसपेशी संकुचन एवं तंत्रिका कार्य के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है। बच्चे, हमें पता है बहुत सारे बच्चे तत्काल उत्तर देंगे सोडियम, कि मांसपेशी संकुचन के लिए सोडियम का महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ बच्चे दे देंगे पोटेशियम, पोटेशियम का भी योगदान रहता है हृदय के धड़कन के लिए। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पेपर सेटर ने बड़ा सोच के प्रश्न को बनाया है। अब प्रश्न क्या है, मांसपेशी संकुचन एवं साथ में जोड़ दिए तंत्रिका कार्य, नर्व फंक्शन के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है। तो पहला है मांसपेशी संकुचन। सबका दिमाग मांसपेशी संकुचन में जाएगा और कई सारे बच्चे उत्तर दे देंगे सोडियम। कैल्शियम का उत्तर तो बहुत कम बच्चे देंगे, क्योंकि कैल्शियम तो बोन फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या है, मैग्नीशियम। यद्यपि सोडियम और पोटेशियम भी मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है, मगर यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है, नर्व फंक्शंस, तंत्रिका की ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज लवण होगा। और सही उत्तर है इसमें से मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, कॉपर बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो प्रश्न आपका आ गया मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम क्या क्या काम करता है इसके बारे में ही आज मैं आपको बता रही हूँ। मैग्नीशियम बोन में, जो आपकी हड्डियाँ हैं, उसमें यह कार्बोनेट और फास्फेट के रूप में उपस्थित रहता है। मैग्नीशियम बोन में कार्बोनेट और फास्फेट रूप में उपस्थित रहता है। एक एडल्ट व्यक्ति, उसके शरीर में, जो स्वस्थ युवा व्यक्ति है, उसके शरीर में 25 से 30 ग्राम तक मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। इनमें से जो 25 से 30 ग्राम है मैग्नीशियम, उनमें से 50 से 60% भाग हड्डियों में और 30 से 40% भाग सॉफ्ट टिश्यूज, कोमल ऊतकों में उपस्थित रहता है। और ब्लड सीरम में उपस्थित रहेगा और एक्स्ट्रा सेलुलर सैप, बाह्य कोशीय रसों में उपस्थित रहता है। कौन रहता है, मैग्नीशियम। अब देखोगे कि इसके प्राप्ति स्रोत क्या हैं मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम के प्राप्ति स्रोत हैं सूखे मेवे, दाल, तेल बीज, अनाज, इनमें ज़्यादा मात्रा में रहता है। कम मात्रा में दूध, मांस, मछली, अंडा, फल और सब्जियों में उपस्थित रहता है। उत्कृष्ट साधन अगर आप देखोगे तो बादाम में सर्वाधिक रहता है मैग्नीशियम, 257 मिलीग्राम पर 100 ग्राम में। मूंगफली में और काजू में भी ये मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है। अनाजों में मक्का जो है आपका, मेज, इनमें बहुत अधिक मात्रा में मैग्नीशियम रहता है। दालों में सबसे ज़्यादा लोबिया में, फिर मसूर दाल में, उड़द दाल में, मूंग दाल में और अरहर दाल में मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन? तो इसका उत्तर आपको समझ में आ गया। इसका सही उत्तर होगा मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का फंक्शंस क्या है
ये देखो जरा, मैग्नीशियम के फंक्शन मैं आपको बताती हूँ। मैग्नीशियम के क्या कार्य है? पहला इसका मुख्य कार्य जो है, जो प्रश्न पूछा गया है, वो ये कि नाड़ी संस्थान की संवेदना शक्ति को संतुलित बनाए रखना। नाड़ी संस्थान, नर्वस सिस्टम के संवेदना शक्ति जो है उसको ये बैलेंस बनाए रखता है। दूसरा, ये कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म में सहायता प्रदान करता है। फिर यह मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलकर के हृदय की धड़कन की गति को नियमित बनाने रखने में सहायक होता है। कई एंजाइम्स ऐसे हैं जैसे अल्कलाइन फॉस्फेटेज, फास्फोरिलेटिंग एंजाइम्स, इनको सक्रिय बनाने में सहयोग देता है। और कई एंजाइम्स ऐसे हैं जैसे को कार्बोक्सिलेज, इनको एक्टिवेट करने में मैग्नीशियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपने देखा कि मैग्नीशियम के क्या फंक्शन है। अब प्रश्न कितनी कंफ्यूजिंग है। प्रश्न पूछा है मांसपेशी संकुचन और नर्व के ठीक प्रकार से फंक्शन करने के लिए कौन सा खनिज लवण अधिक महत्वपूर्ण है। कमी हो जाएगी तो क्या होगा? सबसे पहले तो मांसपेशीय थकान होगा, क्योंकि मसल कंट्रैक्शन में इसका जोरदार भूमिका है। सोडियम, अगर गूगल में देखोगे ना इस प्रश्न का उत्तर, तो गूगल बताएगा कि सोडियम नर्व फंक्शन के लिए और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। नो डाउट सोडियम है, लेकिन अगर मैग्नीशियम वहाँ ऑप्शन नहीं रहता और उसकी जगह पर फास्फोरस ऑप्शन रहता तो सोडियम ही उसका उत्तर होता। लेकिन ऑप्शन में मैग्नीशियम डाल दिया गया है, और मैग्नीशियम सोडियम की तुलना में नर्व फंक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नर्व फंक्शन को ठीक प्रकार से सुचारू रूप से काम करने के लिए। तो प्रश्न बहुत मिलता जुलता है, बहुत कंफ्यूजिंग है और लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब हिलाने वाला है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? पहला तो होगा मांसपेशीय थकान, पेशियाँ हमारी थक जाएंगी, हमें जल्दी थकान हो जाएगा। दूसरा संज्ञाहीनता। तीसरा है नाड़ी संस्थान में क्षोभ उत्पन्न होगा। नाड़ी संस्थान में क्षोभ उत्पन्न होगा, जिससे व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्रोधी होने लगता है। ठीक है। तीसरा है, और हाथ पैरों की जो पेशियां होती हैं उनमें पीड़ादायक संकुचन होने लगता है, खूब ऐंठन होने लगती है। किसकी कमी से? मैग्नीशियम की कमी से। और निराशा का अनुभव होने लगता है, मेंटल डिप्रेशन होने लगता है। तो मैं समझती हूँ कि आज जो हरियाणा के एग्ज़ाम हुआ है टीजीटी का, उसमें एक प्रश्न जो आया है उसका उत्तर आप समझ गए होंगे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। कई बच्चे इसलिए तो पूछते हैं कि हमने सोडियम करके आए। कई बच्चे कैल्शियम का भी उत्तर दे दिए होंगे, क्योंकि कैल्शियम भी हृदय धड़कन के लिए आवश्यक होता है। पैरों में ये मैं कैल्शियम जब चैप्टर पढ़ा रही थी तो आपको कैल्शियम की भी थोड़ी भूमिका है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन सर्वाधिक हमारे जो ऑप्शंस होते हैं उसमें हमें सर्वाधिक बेस्ट ऑप्शन को हमें देखना पड़ता है। तो चलिए हम अपने वीडियो को मैं यहीं इसी बातों के साथ विराम देती हूँ, और जितने भी कन्फ्यूजिंग प्रश्न हैं जिन बच्चों ने मुझसे पूछा है उसका मैं एक एक प्रश्नों का जवाब दूंगी और समझाऊंगी भी कि यह प्रश्न किस तरह से और कैसे गलत है और उसका सही उत्तर क्या होना चाहिए और क्या है। ठीक है। और बच्चे, मैं बार बार कहती हूँ, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए और पढ़ने से पहले पढ़ने के बाद डेप्थ स्टडी जरूरी है। सुपरफिशियल देखोगे, एट ए ग्लांस देखोगे, गलत हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, मांसपेशी संकुचन, तुरंत दिमाग में आएगा सोडियम। गूगल करोगे सोडियम, कहीं मैग्नीशियम नहीं आएगा। लेकिन मैग्नीशियम पढ़ोगे
तो पता चलेगा कि मैग्नीशियम का पहला ही काम है मांसपेशीय थकान को ख़त्म करना, क्योंकि नाड़ी संस्थान की संवेदना शक्ति को संतुलित बनाए रखने के लिए मैग्नीशियम की महत्वपूर्ण भूमिका है। मांसपेशीय थकान इसकी कमी के कारण हो जाता है। सर्वाधिक ड्राई फ्रूट्स में बादाम है, उसमें पाया जाता है, मूंगफली है, उसमें पाया जाता है, दालों में पाया जाता है, दालों में लोबिया में सर्वाधिक पाया जाता है, अनाजों में मक्का में सर्वाधिक पाया जाता है। अनाज हम खाते ही हैं, दाल हम खाते ही हैं। मध्यम मात्रा में या कम मात्रा में मांस, मछली, दूध, दही, अंडा, पनीर में मिलता है, और अल्प मात्रा में यह फल और सब्जियों में भी मिलता है। तो चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त। ओके, जाने जा बाय बाय।